अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त सुन्नी दावत इस्लामी की हफ्तावारी तरबियती इज्तिमा में हाजिर हैं और आपने ऐलान से ये जान लिया होगा कि आज का मौजू है बेहयाई से बचने का कुरानी दस्तूर। इस्लाम अल्लाह का वो पसंदीदा दीन है जो मुआशरे को हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म के गुनाहों से पाक रखना चाहता है। किसी भी मजहब का मानने वाला कोई इंसान हो, वो गुनाह करके कभी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। गुनाह के अंदर इतनी बड़ी नहूसत है कि गुनाह सबसे पहले गुनाह करने वाले के दिल से सुकून को छीन लेता है। और इससे भी थोड़ी आगे की बात अगर मैं कहूं तो गलत न होगा, गुनाह करने वाला दुनिया की निगाहों से बाद में गिरता है, खुद की निगाहों से पहले गिर जाता है। इस्लाम इज्जत देने के लिए आया, उरूज देने के लिए आया, कामयाबी की शाहराह पर ले जाने के लिए आया और पूरे मुआशरे को सुकून का गहवारा बनाने के लिए आया। हर वो काम जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर खौफ तारी हो, डर हो, परेशानी हो, उन सारी चीजों को मुआशरे से खत्म करने के लिए इस्लाम आया। अब आप देखें कि पूरी तवानाई इस वक्त झोंक दी गई है कि सोसाइटी में एक भी
पाक सोच रखने वाला और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला नहीं रहना चाहिए। जिना आम हो रहा है, बदकारी आम हो रही है, और इस तरीके से बुराइयां फैल रही हैं कि किसी शरीफ इंसान का जल्दी से बुराई से बच करके निकल जाना ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। लेकिन ए कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान, ए इस्लाम तेरी तालीमात पर कुर्बान। मुआशरे को अमन का गहवारा बनाने के लिए और बेहयाई से रोकथाम के लिए कुरान ने स्टेप बाय स्टेप जो दस्तूर अता फरमाया, अगर उसको बंदा अपनी निगाहों के सामने रख ले और उस पर अमल पैरा हो जाए तो बंदे का दिमाग, बंदे की सोच पाक बन जाएगी। सबसे पहले कुरान ने एक सूरह मुबारका के अंदर ये सारा फॉर्मूला अता फरमाया है, और उस सूरह मुबारका के अंदर बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो सोसाइटी के अंदर बुराइयों की जड़ों को काटने के लिए और इंसान के पुरसुकून जिंदगी के लिए कानून अता करती भी नजर आती है। और वो सूरत है सूरह नूर। इसीलिए फरमाया गया घर की औरतों को, बच्चियों को सूरह नूर की तालीम दो। हर औरत को चाहिए कि वो सूरह नूर पढ़े। इंशाअल्लाह इसकी तिलावत और इस पर अमल और इसको समझने के बाद गुनाह के दिल से छुट्टी हो जाएगी और जिंदगी इंशाअल्लाह बहुत नेक और पारसा रह करके गुजरती नजर आएगी। आइए सबसे पहले मैं एक आयत के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, समझाऊं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने पहले ज़िना की सजा के बारे में फरमाया, इसलिए कि आदमी के दिल में किसी चीज से बचने का जज्बा कभी सजा के डर से होता है। अगर बता दिया जाए कि ये जुर्म की ये सजा है तो आदमी उस सजा से डरेगा, और जब सजा से डरेगा तो फिर बचेगा उस बुराई से, है ना। तो अल्लाह ने ज़िना करने वाले और ज़िना करने वालियों के लिए पहले सजा के बारे में बताया। क्या सजा रखी? सख्त तरीन सजा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाली और ज़िना करने वाले दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। कितने कोड़े? 100 कोड़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसमें ताकत है 100 कोड़े बर्दाश्त करने की? और आयत का तेवर देखें, पहले ज़िना करने वाले का तस्करा नहीं किया, ज़िना करने वाली का तस्करा किया। अज़्ज़ानियतु, पहले ज़िना करने वाली का आया, फिर आया वज़्ज़ानी और ज़िना करने वाला। यहां ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। अगर कोई औरत नहीं चाहती कि उसका दामन दागदार हो जाए या जिना के
घिनाओं ने जुर्म की वो हकदार या जुर्म के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो आदमी कभी जिना कर नहीं सकता। औरत पहले जिना की तरफ माइल करती है या होती है, फिर मर्द जिना की तरफ माइल होता है। जिना में औरत की मर्जी का दखल और उसकी तरफ से छुट्टी पहले होती है, फिर मर्द उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके लिए जिना करने वाली का तज़किरा पहले किया। लेकिन चोरी के हवाले से कुरान ने पहले औरत का तज़किरा नहीं किया। चोरी में हाथ काटने का हुक्म है चोर का, लेकिन वहां परवरदिगार जल्ल जलालहू ने पहले औरत का तज़किरा नहीं किया, मर्द का तज़किरा किया। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाला या चोरी करने वाली उनके हाथ काट दिए जाएं, दोनों हाथ यहां तक के काट दिए जाएं। तो वहां मर्द का तज़किरा पहले नहीं, औरत का तज़किरा पहले नहीं, मर्द का तज़किरा पहले किया। लेकिन ज़िना के अंदर औरत का तज़किरा पहले करके ये बता दिया जा रहा है कि अगर उसकी खुशी शामिल न हो तो आदमी उस दहलीज तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ज़िना करने वाली का तज़किरा पहले और करने वाले का तज़किरा बाद में, और सजा मुकर्रर की गई, फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, हर एक को 100 कौड़े लगाए जाएं। अब जाहिर सी बात है, जब इस्लामी ममलिकत के अंदर यह कानून नाफिज करना हुआ और नाफिज हुआ भी, तो जब किसी ने सोचा कि इतना सख्त कानून है तो फिर आदमी अपने आप को उससे बचाने लगा और लोग बचने लगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चले कि इस्लाम का पैगाम सब तक पहुंच चुका है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनाआ से लेकर हदरे मौत तक एक औरत तन्हा सफर करे और उसके दिल में किसी का खटका या डर न हो तो समझ लेना कि इस्लाम का पैगाम सब तक पहुंच चुका है। ये इस्लाम। अब इसमें भी गैर शादीशुदा अगर ज़िना करे तो उसका हुक्म अलग, और शादीशुदा होकर के ज़िना करे उसका हुक्म अलग। शादीशुदा अगर ज़िना करें तो 100 कौड़े की बात नहीं है, वहां रज्म की बात है, पत्थर मार मार के खत्म कर दो। ये इस्लामी सजा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरीके से 100 कोड़े बदन पर मारना या रज्म करना, आखिर ऐसा क्यों? वजह सबसे बड़ी ये है कि जब उसने ज़िना किया था उस वक्त उसकी पूरी बॉडी ने, पूरे वजूद ने लज्जत हासिल की थी, इसलिए इसके पूरे वजूद को सजा दे देनी चाहिए। तो कानून अल्लाह का ये इसलिए ताकि बंदा इस जुर्म से बचे, इस गुनाह से बचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन इस कानून पर इस्लामी हुकूमत, इस्लामी बादशाह, इस्लामी खलीफा कोई हो तो वो इस कानून का इम्प्लीमेंट कर सकता है। अवाम की बस की ये बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ दुनियावी सजा का तज़किरा नहीं किया गया। हाँ, इस्लामी हुकूमत है और ज़िना करने वाले को ये सजा दी जा रही है, तो इस सजा के बाद कोई इसको तान लान न करे कि वो सजा के जरिए अल्लाह ने इसको पाक कर दिया। अब वो पाक हो गया, आइंदा उसे गुनाह नहीं करना, तो ये सजा रखी गई।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एक कबाहत बताई गई। दूसरा तरीका जो है, यानी एक डर के जरिए बंदा रुक जाए ज़िना से, बेहयाई से। अब फिर उसके बाद एक दूसरी चीज आ रही है, और दूसरी आयत के जरिए साफ सुथरे लोगों को चाहिए कि कैसी औरतों से निकाह करें। उसके लिए कानून दिया गया, सोच दी गई, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बेहयाओं की नस्लें और बेहयाओं की दुनिया के अंदर भरमार नहीं चाहता। अल्लाह चाहता है कि मुआशरे के अंदर बसने वाले लोग शरीफ हों और नस्लें भी जो चलें वो शरीफ लोगों की नस्लें चलें। लेकिन जाहिर सी बात है कि दूसरे भी अगर पैदा होते हैं और चलते हैं तो ठीक है, लेकिन परवरदिगार मुआशरे को पाक रखना चाहता है। तो अब एक दूसरी आयत नाजिल होती, दूसरी आयत के जरिए यह पैगाम दिया जाता है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसके जरिए एक सोच अता की जा रही है कि पाक नस्लें चले, मुआशरा पाक लोगों का हो। तो कुरान ने कहा निकाह के हवाले से कि ज़िना करने वाला किसी जानी निकाह न करे मगर जानिया के साथ। यानी अगर कोई ज़िना करने वाला है, कोई ज़िना करने वाला है तो वो जानिया के साथ, यानी जो ऐसी बदकारा है उसके हवाले से फरमाया कि निकाह न करे मगर जानिया के साथ। यानी अगर कोई ऐसी चीज, और इसी के साथ फरमाया या मुशरिका के साथ, और जानिया निकाह न करे मगर जानी या मुशरिक के साथ, ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। यानी किसी के साथ बदकारी कर ली उसने, ज़िना सरजद हो चुका है, तो अब जाहिर सी बात है जिससे ज़िना सरजद हुआ है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन मर्द ये चाहेगा कि आवारा औरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। लेकिन आज अगर मुआशरे का जायजा लिया जाए और सोसाइटी का जायजा लिया जाए तो मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं कि अल्लाह खैर फरमाए, निकाह तो बहुत बाद में होता है और बाकी सारे खुराफात और सारी बुराइयां निकाह से पहले ही हो जाती नजर आती हैं। और इसमें सिर्फ लड़के और लड़की ही का दखल नहीं होता, पूरा इन्वॉल्वमेंट लड़के का भी, लड़के के माँ बाप का भी होता है, लड़की के माँ बाप का भी होता है। और बड़ा आज के दौर का तरक्की याफ्ता जुमला कानों में डाल दिया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले दोनों की हो जाए तो अच्छा है, ताकि शादी के बाद प्रॉब्लम न हो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, मैंने कई ऐसे रिश्ते टूटते हुए देखे हैं कि शादी को अभी 1 हफ्ता बाकी है और दोनों के दरमियान कुछ चेमी गोइयां हुई और दोनों के दरमियान जो है वो कुछ सुनी अनसुनी हुई और नतीजतन ये रिश्ता खत्म हो गया। और रिश्ते के दरमियान अब उस
निकाह होने से पहले, मंगनी के बाद घूमे भी, सैरो तफरी भी किए, अकेले कहीं भी गए, माँ बाप ने छुट्टियां भी दी, लेकिन निकाह से पहले रिश्ता टूट जाता है और उसके बाद लड़की की जिंदगी भी खराब और लड़के की जिंदगी भी खराब होती दिखाई देती है। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें जो आयत मैंने तिलावत की, ताकि आपके जहन के अंदर कोई शक और शुबा न रह जाए कि शरीयत इस्लामिया में अहले ईमान का निकाह मुशरिक के साथ नहीं हो सकता। कोई मुशरिक है उसके साथ किसी मोमिन का निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसको हराम फरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसको हराम फरमाया है। इसको ज़हन के अंदर महफूज रख लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये बात भी अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखें कि उस बुराई की कबाहत और शनाअत बयान की जा रही है कि जो जानी होगा वही जानिया से निकाह करने के लिए तैयार होगा, वरना कोई शरीफ इंसान आवारा औरत से निकाह कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? तो इसको भी ज़हन के अंदर रखें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिचुएशन ये होती है कि पाकबाज औरत के ऊपर भी तोहमत लगा देते हैं। अरे उसका उससे चक्कर चल रहा है, तुमको क्या मालूम? उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, तुमको क्या मालूम? अरे फला ने फला के साथ उसको देखा था, तुमको क्या मालूम? अगर इस किस्म की बातें कोई फैला रहा है और कर रहा है जिसकी वजह से किसी की इज्जत जा रही है कि फलां का फलां के साथ ताल्लुक और फलां ने फलां के साथ बदकारी की, अल्लाह इसकी भी रोकथाम कर रहा है अपनी किताब के जरिए और अपने फरमान के जरिए। रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, वल्लदीन यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातु बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर के ना आए, उनको 80 कोड़े मारो। एक बेगुनाह और शरीफ औरत के ऊपर तुम जिना का इल्जाम लगा रहे हो, नहीं बख्शे जाओगे। अगर वाकई तुम जानते हो कि इसने जिना किया है तो लाओ पहले 4 गवाह, और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सकते तो इन पर हद क़ज़फ़ जारी किया जाए, इनको 80 कोड़े मारे जाए। क्यों? इसलिए कि किसी औरत की इज्जत से मुआशरे में कोई खिलवाड़ न कर सके, किसी पाक औरत पर तोहमत लगाकर मुआशरे को बुराइयों के दलदल में ढकेल न सके, और किसी पाक औरत पर तोहमत लगाकर उसके मुस्तकबिल को तारीक न कर सके, इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने यह कानून अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए इसी के साथ साथ एक और आयत भी आपकी समाअतों के हवाले करूं, और वो ये है कि एक तो किसी पाक औरत पर या मर्द पर, पाक औरत पर बहतान लगाना कि ये बदकारा औरत है, और एक होता है गुमान, होता है शायद ऐसा होगा। जैसे आज बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते जाते हैं तो जिसको हसद होता है उस बच्ची के अच्छे घर के रिश्ते से, मुझे लगता है शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लगता है, इस तरीके से कह देते हैं और शक पैदा कर देते हैं। लड़के के बारे में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि लड़का सही है या गलत, तो उसके हवाले से भी इस किस्म की बात कह दी जाती है, शक छोड़ दिया जाता है, शुबह छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़का भी मशकूक और लड़की भी मशकूक हो जाती है। कुरान ने
इस पर भी पहरा लगाया। जरा पढ़ो कुरान, समझो कुरान को। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते लौला इज़ समिअतमुहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। जिस वक्त तुम लोगों ने सुना था उस वक्त क्यों न मोमिन मर्दों और औरतों के लिए अपने आप से नेक गुमान करते। जब तुम्हें कहा गया ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की है, ये करता है, वो करता है, तो तुम्हें किसी की बात में आने की क्या जरूरत थी? कुरान कहता है तुम उसके बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किए? कुरान हमेशा गुमान पर चलने की बात नहीं करता, यकीन पर चलने की बात करता है। ये मेरा जुमला जिंदगी पर याद रखिएगा। कभी कुरान गुमान पर चलने की बात नहीं करता, यकीन पर चलने की बात करता है। इसलिए कि गुमान की जो पैरवी करता है उसके गुमराह होने का चांस है, भटकने के इम्कानात हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनीन के लिए अच्छा गुमान करो, मोमिन के बारे में अच्छी सोच रखो। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एक मुस्तकिल टॉपिक है गुमान के बारे में, ज़न्न के बारे में। कौन सा गुमान सही, कौन सा गुमान गलत, कब गुमान को सही समझा जाए, कभी पूरा लंबा टॉपिक है, फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहां कुरान कह रहा है किसी मोमिन मर्द के बारे में या मोमिना औरत के बारे में तुमने कोई बात अगर किसी से सुनी तो उनके बारे में तुम्हें अच्छा गुमान रखना चाहिए था, अच्छा गुमान रखना चाहिए। हो सकता है ये आदमी कह रहा है इसकी बात सही ना हो, तहकीक करो, लेकिन गुमान की पैरवी मत करो। अगर तहकीक के बाद यकीन हो जाए तो यकीन की पैरवी करो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं यहां एक बात अर्ज करूं, मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूं, बहुत मर्तबा कह चुका हूं, फिर एक मर्तबा आज मैं कह दूं। गालिबन हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा एक औरत के साथ बैठे हुए थे, वादी नूर में भी शायद मैंने ये वाकया पेश किया है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं एक शख्स को मैंने देखा कि वो एक औरत के साथ बैठा हुआ है और करीब में बोतल पड़ी हुई है। थोड़ा सा गलत गुमान जहन में आया, समंदर में तुग़यानी आई, एक कश्ती थी जिसमें 6 लोग सवार थे, वो हिचकोले खाने लगी। वो शख्स जो औरत के साथ बैठा था औरत को छोड़कर दरिया में छलांग लगाया, 6 के 6 को बचा के लेकर के आया और आकर के बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से कहता है बायजीद एक को तो बचा लेते, एक को तो बचा लेते। और फिर उसने कहा बायजीद ये जो औरत है ना ये मेरी माँ है और ये बोतल है ना इसके अंदर पानी है। अब यह एक गुमान के बारे में और एक बात अर्ज कर दो। आकाए करीम सल्लल्लाहु, शैतान किस तरीके से देखिए गुमान बदगुमानियां पैदा करता है। आप देखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के साथ, हमारी माँ के साथ, मोमिना की माँ, अज़वाज हमारी माँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी आ रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर हुजूर आगे बढ़े, वो इधर गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और बुलाया और इरशाद फरमाया ये जो मेरे साथ है ना ये मेरी बीवी है, ये हुजूर ने फरमाया। उसने कहा हुजूर भला आपके बारे में कोई गलत गुमान कर सकता है? कहा शैतान किसी के दिल में भी बदगुमानी पैदा कर सकता है, इसीलिए फरमाया गया ऐसी जगह पर जाने से भी परहेज करो
जहां लोगों के अंदर बदगुमानियां पैदा होती हो, उन्हें मौका मत दो। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई हजार आपके सामने ला करके इसकी उसकी ये ऐसा वो ऐसा करे, जब तक कि आपके पास यकीनी कोई चीज न हो आप उसको उस पर अमल न करें और उसके बारे में वो न करें। ज्यादातर इधर उधर की बातें ऐसी होती हैं जो आदमी अपनी सोच के मुताबिक कहता है, उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आगे के जुमले पर खास जहन जो है हाजिर रखने की जरूरत है। ये तो फरमा दिया गया लौला इज़ समिअतमुहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, यहाँ तक। अब आगे फिर में वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, कुरान कहता है कि क्यों न कह दिया ये सरीह बहतान, यानी बंदे तेरे सामने किसी के बारे में ऐसा कह दिया, कहा जाए फला ऐसा फला ऐसी, तो तू कह दे ये सरीह बहतान है, तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम ये कह देगो उसकी इज्जत बच जाएगी, और किसी की इज्जत तुमने बचाई, मौला कयामत में तुम्हारी इज्जत को बचा दे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां तक तो आप सजा गुमान इसके बारे में सुने। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसको खास तौर पर हमारे मुआशरे के वो लोग जो जरूरत से ज्यादा खुद को मॉडर्न समझते हैं और बेहयाई की सारी हदों को पार कर जाते हैं और उसमें अपनी शान और इज्जत समझते हैं, ये जहन में रखें। बहुत कड़वी, बहुत तल्ख बात मैं कहने जा रहा हूं। हो सकता है मुआशरे के बहुत सारे लोग मेरी इस गुफ्तगू के बाद मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं बिला खौफे लौमत लाइम में ये बात अर्ज करने जा रहा हूं कुरान की रोशनी में। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये भी सूरह नूर की आयत है। अब समझिए कुरान क्या कह रहा है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर फहाशी फैले, मोमिनों के अंदर बेहयाई फैले, वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा के मुस्तहिक हैं। सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। अब सुनिए, आप कहेंगे कौन मोमिन होगा जो मुआशरे के अंदर ईमान वालों में बेहयाई को फैलाना चाहेगा। आइए मैं आपको बताऊं। आज हमारे मुआशरे के अंदर शादियां हो रही हैं, लड़का लड़की एक ही स्टेज पर बैठे होते हैं। लड़की दुल्हन के ड्रेस के अंदर है, लड़का दूल्हे के ड्रेस के अंदर है, और बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द उनके सामने बेहयाई हो रही है, एक दूसरे को ताक झांक हो रहा है। और यही नहीं बल्कि अब तो इस पर इक्तिफा करना लोगों ने छोड़ दिया। अब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे डांस करते हैं शादी के दिन। अगर कोई फैमिली इस तरीके से कर रही है और इसे देखने के बाद दूसरे ईमान वाले भी इस तरीके से करेंगे, तो जब तक ये बुराई फैलती रहेगी, इब्तिदा करने वाले को उसका गुनाह मिलता रहेगा। शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर
इन बेहयाइयों को फैलाया जा रहा है। मैं इस आयत की रोशनी में डर रहा हूं कि कहीं दुनिया और आखिरत के जिल्लत और सख्त तरीन अजाब के अंदर इन बुराइयों को फैलाने वाले गिरफ्तार न हो जाएं। और आगे थोड़ा बढ़कर मैं अर्ज करूं, कैमरामैन को लेकर के बेडरूम तक पहुंचा जाता है और लड़के और लड़की, दूल्हा और दुल्हन न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है और उसकी पूरी एल्बम बनाई जाती है। क्या जवाब दोगे कल अल्लाह और उसके रसूल को? क्या जवाब दोगे पालनहारे हकीकी को? क्या जवाब दोगे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? मैदाने करबला के अंदर बहन के सर से सिर्फ दुपट्टा उतर गया था तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, इसी दुपट्टे की हिफाजत के लिए तो तेरा भाई जान देने को तैयार है, और आज तो अपने भाई को मुसीबत में देखकर दुपट्टा सर से तेरा उतर गया है, तुझे लिहाज नहीं। कितना ज़मीर मुर्दा हो चुका है उस शौहर का भी और उसके घर वालों का भी और उसकी बीवी का भी कि एक गैर मर्द पूरी वीडियोग्राफी कर रहा है नंगेपन की और इसे तुम सिक्योर सेफ कर रहे हो और इसे दूसरों को दिखा रहे हो। ये यादगार है तुम्हारी। बंद करो ये सारे खुराफात, वरना कुदरत के कहर, उसकी पकड़ और उसके गजब से कोई नहीं बचा सकता। ये सारी मगरिबी तहजीब, ये सारे मगरिबी काम अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। और ये नहीं कि सारे सरमाएदार ऐसा करते हैं, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कुछ सरमाएदार तो ऐसे भी हैं जो पूरा लिहाज रखते हैं कि कहीं से मदीने के ताजदार की नाराजगी न होने पाए। डरो अल्लाह से ईमान वालों में। और याद रखें, कोई गरीब के यहाँ की डिश के मुताबिक अपने शादी के अंदर डिश नहीं बनाता। कोई गरीब की शादी के डेकोरेशन जैसा डेकोरेशन नहीं करता। कोई गरीब की शादी में जो हॉल लिया जाता है वैसा हॉल नहीं लेता। सारी नकल इंसान करता है मालदारों की। अब अगर कोई मालदार ये सोचे पैसा हमारा, हम मौज मस्ती न करें तो कौन करेगा? आपको कौन रोकता है जायज खर्च करने से? कौन मना करता है आप अपने पैसों का इस्तेमाल अच्छे काम में मत करो? कौन मना करता है? बंगला खरीदो, खरीदो, चाहे कुशादा घर खरीदो, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना रखो, अच्छा वेस्टेज ना हो, रखो खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी गाड़ी पे इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसराफ न हो, फुजुल खर्ची न हो, और ये बेहयाइयां न हो। इन बेहयाइयों से बचो। क्या अगर तुम लड़के और लड़की को दोनों को स्टेज पर नहीं लाते, लड़के का सेपरेट और लड़की का सेपरेट हो, तो क्या तुम्हारी निकाह के अंदर कोई फर्क पड़ जाएगा या शादी के फंक्शन में कोई फर्क पड़ जाएगा? ये सीरियल पिक्चर बुराइयां, इसकी तरवीज और इशाअत ने पूरे मुसलमान माशरे को बुराइयों के दलदल में ढकेल दिया है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तो एक चीज तो ये हो गई
कि जब रब ने ये सख्त अजाब बता दिया आखिरत का कि बेहयाई फैलाने का ये अजाब है, तो बंदा डरेगा, या अल्लाह मरने के बाद कौन अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। तो इस तरह से अल्लाह ने बेहयाई को रोकना, अपनी किताब के जरिए रोकने का कानून अता फरमाया। अब आइए दूसरा कानून भी देख लें। बहुत सारी शादीशुदा औरतें उनके शौहर के दोस्तों के साथ भाग गई। क्यों? बेखौफो खतर घर में आने की इजाजत, जब आए आ जाओ, जब आए आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां भी जिस रास्ते से बेहयाई फैलती है, कुरान ने वहां कदगन लगा दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ ईमान वालों, अपने घरों में, अपने घरों के सिवा दूसरे के घरों में दाखिल न हुआ करो जब तक के घर वालों की इजाजत न ले लो। अरे तू तो मेरा दोस्त है, तुझे क्या इजाजत, तेरी जब मर्जी हो तब घर में आ जाना। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके सदके में पूरी दुनिया का दिल भी पाक हुआ, दिमाग भी पाक हुआ और जिंदगी भी पाक हो गई, वो रसूल आजम भी जब किसी के घर जाते और दरवाजे पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तक देते या आवाज लग सलाम पेश करते और अंदर से सलाम का जवाब न आता। कभी ऐसा भी हुआ, एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक सहाबी के घर हुजूर तशरीफ ले गए, आवाज बाहर से सलाम किया, अंदर से जवाब नहीं आया, दोबारा सलाम किया, अंदर से जवाब। उस जमाने के अंदर पर्दे हुआ करते थे, आवाज अंदर पहुंच जाती थी, दोबारा आवाज दिया, अंदर से जवाब नहीं आया, तीसरी बार आवाज दिया, सलाम किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप सलाम का जवाब नहीं आया, अंदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाने लगे, घुस नहीं गए अंदर। अल्लाह अकबर, जाने लगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर वाले बाहर निकले, देखा हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपका सलाम सुना, लेकिन अगर पहली बार के सलाम में जवाब दे देते तो आप दोबारा सलाम न करते। जी चाह रहा था आप सलाम करते रहे और हमें सलामती मिलती चली जाए। जब 3 मरतबा आपने सलाम किया तो हम समझ गए कि अब हुजूर तशरीफ ले जाएंगे, जवाब नहीं मिला होगा तो हम बाहर हाजिर हुए, हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके घर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, दरवाजे से आवाज लगाई और फिर जवाब अंदर से खातून जन्नत ने दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा अंदर आना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे एक सहाबी भी हैं। तो अर्ज करने लगी, सरकार मेरे पास एक चादर है जिससे मैंने पूरा बदन ढांक के रखा है, सर खुला हुआ है। सरकार ने अपनी चादर अता फरमा दी। फातिमा अब अपना चेहरा और अपने सर को भी ढांक लो, वजूद को भी पूरी तरीके से ढांक लो। जब ढांक ली फिर सरकार को इजाजत दी। आप अंदाजा लगाएं, खातून जन्नत और इतना एहतमाम, और आज घर में दुपट्टे की तो छुट्टी हो चुकी है, आए कोई भी आए जाए कोई परवाह नहीं। क्या जवाब देंगे अल्लाह और उसके रसूल को मरने के बाद? तो बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने यह कानून अता फरमाया। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे इरशादात हैं इससे मुताल्लिक,
और मैं अगर इसी पर गुफ्तगू करूं तो कम से कम मुझे 4 हफ्ते तो लगे। और आज इस गुफ्तगू को करने की कई वजूहात में से एक वजह सबसे बड़ी ये है कि आज 31st नाइट है, लेकिन मैं देखकर बेपनाह खुश हूं कि माशाअल्लाह आप लोग बड़ी तादाद के अंदर आज यहाँ पर हाजिर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां भी इस वक्त 31st नाइट के सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात हो रहे हैं, वहां पर लोग बड़ी तादाद में बैठकर खुराफात में जाने की बजाय नबी के जिक्र को सुनने के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात जो मैं अर्ज करने, ये आयत जो पेश करने जा रहा हूं ना, इसे जिंदगी भर के लिए एक दस्तूर बना लो। अमल करने की आदत मैं वादा नहीं लेता, इसलिए कि मैं वादा अगर लूं तो फिर आप वादा खिलाफी करेंगे तो एक गुना तो वादा खिलाफी का होगा और दूसरा गुना अल्लाह के फरमान का ख्याल न रखने का होगा। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं गुमान करता हूं अच्छा कि इंशाअल्लाह इस पर आप अमल करने की कोशिश करें। ये बेहयाई के रोकने का सबसे बड़ा कानून कुरान ने अता फरमाया। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, और फरमाया कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन व यहफज़ना फुरूजहुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तुम कह दो। किन से? तुम्हारे चाहने वालों से। भाई मोमिन तो वही है ना जो हुजूर को चाहता हो। मोमिन कौन होता है? बोलिए। हुजूर से मोहब्बत करने वाला ही तो होता है ना। अगर मोहब्बत ना करे तो मोमिन कैसा? मोमिन के लिए तो जान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करना जरूरी है ना। तो रब ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन, तुम कह दो मोमिनों से। क्या कह दो? यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखो। वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। सारे फितने का आगाज निगाहों से होता है, इसलिए निगाहों को नीची रखने का हुक्म दिया गया। क्या सिर्फ मर्द नीची निगाह रखें? नहीं। कुल लिल मुमिनात, आपके चाहने वालियां जो मोमिना औरत हैं, तुम उनसे भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें। इंसान निगाह को जब नीची रखता है तो बेहयाई का दरवाजा वहीं से बंद होता नजर आता है। न निगाह भटके, न दिल भटके, न दिल भटके, न कदम भटके, और न कदम भटके, न जिंदगी भटके। पहले निगाह भटकती है, फिर दिल भटकता है, फिर दिल भटकता है तो कदम बहकते हैं, और कदम बहकता है तो फिर आदमी की जिंदगी बहक जाती है, बर्बाद हो जाता है। कई स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जिनके मां बाप लाखों रुपए खर्च करके उनको आला डिग्री दिलाते हैं, और आखिरी सालों के अंदर किसी लड़की से आंख लड़ जाती है। तालीम इस तरफ, जिंदगी दूसरी तरफ, और उसके बाद जिंदगी भर सर पर हाथ रखकर रोने के अलावा कोई चीज उनको नसीब नहीं होती। तो ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपकी और हमारी अब जिम्मेदारी क्या है? घर वालों को कन्वेंस करें, कोशिश करें। ये बेहयाई है, इसका सख्त तरीन अज़ाब है। बचो इससे, मत करो ऐसा, कोशिश करो। और कोशिश करना ही काम है, मेहनत करना ही काम है। हिदायत तो मेरे रब के दस्ते कुदरत में। और खुद की निगाहों की हिफाजत करो, निगाहें नीची रखो,
इधर उधर ताक न करो। जानते हैं कोई किसी गैर महरम को देख लेता है शहवत की निगाह से, गुनाह की निगाह से, क्या होता है उसका अंजाम? उसकी आंखों में कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी। कुरान का एहसान है, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है कि हमें बेचैन होने से इस रास्ते से उसने बचा दिया है। इसलिए बचो इन चीजों से जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया। और याद रखें, गुनाह करके इंसान बुज़दिल बन जाता है और नेकी करके इंसान ताकतवर बन जाता है। आज चूहे से भी हम डर जाते हैं इसलिए कि गुनाह किए हैं। अल्लाह वाले शेर पर सवार होकर निकलते थे इसलिए उनकी जिंदगी में नेकियां थी। अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और बेहयाई से बचने का ये जितने उसूल मैंने आपके सामने कुरानी पेश किए, अल्लाह मुझे आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।